हमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो अपने मन की बात जल्दी किसी से बिल्कुल नहीं कहते, अपने मन में ही रखते हैं। अगर वो किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो भी वो जल्दी से किसी को नहीं बताते, जिस वजह से ये पता नहीं चलता कि उनकी परेशानी का मुख्य कारण क्या है। वो बस बैठे रहते हैं अपनी परेशानी को लेकर। इसी से जुड़ी आज की ये कहानी है। आपसे निवेदन है कि ये कहानी आखिरी तक ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक संत एक नगर में पहुंचे हुए थे। वो संत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। जब लोगों को पता चलता कि उनके गांव या नगर में वो संत पहुंचे हैं तो वो सब लोग उनके प्रवचन सुनने आया करते थे। एक बार ऐसे ही जब वो संत नगर में पहुंचे तब वहां के सभी लोग एक सभा में एकत्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। और तब संत अपना प्रवचन आरंभ करते हैं और वो सबसे ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत छली और लालची होते हैं। हमेशा उनके मन में स्वार्थ भरा होता है, लेकिन अक्सर उनका ये छल और लालच उन्हीं के लिए समस्या खड़ी कर देता है। सभा में बैठे लोग संत से पूछते हैं कि परंतु वो कैसे बाबा? तब संत कहते हैं, बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। वो दोनों किसान थे और वो फल बेचा करते थे। एक बार एक किसान ने अपने बगीचे में संतरे उगाए थे और दूसरे ने अंगूर। दोनों ने ये नियम बना रखा था कि वो प्रतिदिन सुबह सुबह खेत में जाएंगे और वहाँ सब काम करेंगे और उसके बाद दोपहर में लौटकर खाना खाते और कुछ देर आराम करके फिर शाम को फल बेचने निकल जाते। वो दोनों हर कार्य एक दूसरे की सलाह से करते थे। इस बार उनके बगीचे में काफ़ी ज़्यादा फल हुए थे और उनकी बिक्री कम हो गई थी। एक दिन दोनों जब शाम को अपने अपने फल बेचकर लौट रहे थे तो दोनों रास्ते में मिल जाते हैं और वो एक दूसरे को देखकर वहीं रास्ते में एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तब पहला मित्र कहता है कि इस बार उसके संतरे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इस बार की बिक्री बहुत कम है। रोज़ उनके फलों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है क्योंकि वो हर बार बच जाते हैं। यही सुन के दूसरा मित्र कहता है, अरे यही तो मेरे साथ भी हो रहा है। इस वर्ष फलों की बिक्री काफ़ी मंदी है, मुझे भी हर दिन नुकसान हो रहा है। हर रोज़ फल बच जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। दोनों इसी विषय पर सोचने लग जाते हैं। तभी वहां से उनका एक और गांव का दोस्त उन्हें मिल जाता है और उन्हें यूं परेशान देखकर उनके पास आ जाता है और उनसे वो बातें करने लगता है। तब वो दोनों किसान मित्र अपनी अपनी बात रखते हैं और तब वो व्यक्ति उन्हें कहता है कि इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो, इसका एक बहुत सरल उपाय है। क्यों ना जब भी बिक्री के फलों में से कुछ फल बच जाएं, तुम एक दूसरे के साथ बदल लिया करो। इससे फलों की बर्बादी भी नहीं होगी और तुम्हें बदल कर फल खाने भी मिल जाया करेंगे। उन्हें ये विचार पसंद आ जाता है और तब वो ये तय करते हैं कि अब से वो यही करेंगे। अब जब जब वो बाजार से लौटते तो जिस जगह पर बैठकर वो पहले बातें करते थे वहाँ प्रतिदिन मिलते। यदि किसी के पास फल बच जाते तो वो आपस में बांट लेते, यदि नहीं बचते तो घर लौट जाते थे। अब यही होने लगा था, लेकिन इन दोनों किसानों के स्वभाव में काफ़ी फर्क था। पहला किसान जिसने संतरे उगाए थे वो थोड़ा लालची, धूर्त और स्वार्थी था और दूसरा मित्र काफ़ी शांत और विनम्र था, जो मिलता उतने में संतुष्ट हो जाता। एक दिन दोनों जब फल बेचकर लौट रहे थे और मार्ग में जब वो मिलते हैं तब दोनों के पास थोड़े थोड़े फल बच जाते हैं। दोनों हमेशा की तरह फलों की अदला बदली करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहला किसान अपने लालची स्वभाव की वजह से हर बार अपने फलों में से कुछ फल पहले ही हटा देता था। उस दिन भी उसने वही किया और घर जाने के बाद अब उसके मन में भी शंका आने लगती है कि जिस तरह मैं हर बार कुछ फल गायब कर देता हूँ, उसी तरह कहीं मेरा मित्र भी ऐसा तो नहीं करता। अब वो यही सोच सोचकर पूरी रात परेशान रहता है कि कहीं उसका मित्र भी तो उसके साथ धोखा नहीं करता। अब वो यही सोचता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे मित्र को इन सब बातों की कोई चिंता होती ही नहीं है। उसके लिए फल फेंकने से बेहतर था फल बदलकर उसके बदले कम ज़्यादा जो भी मिले उसे खा लेता है और अपने परिवार को भी देता है और आराम से सो जाता है। अंत में संत कहते हैं कि मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के मन में लालच, कपट इत्यादि होता है वो अक्सर स्वयं के ही जाल में फंस जाता है और इसी तरह परेशान और दुखी रहता है।
क्योंकि उसका लालच उसकी खुशी के आड़े आ जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति साफ मन का होता है, कोई भी छल या लालच नहीं होता है, वो थोड़े में भी संतुष्ट हो जाता है। उसके भीतर अधिक की कोई चाह नहीं होती, जितना है उसमें खुश रहता है। और यही सफल जीवन का रहस्य भी है। सदैव याद रखें कि व्यक्ति को अपना मन साफ और निस्वार्थ रखना चाहिए। यदि उनके मन में किसी अपने के प्रति कोई बात या कोई शंका है तो उसे खुलकर साझा करें। मन में रखने से वो बात सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ देगी। इससे बेहतर है कि खुलकर उस पर बात कर लें। अंत में प्रवचन खत्म करते हुए संत महाराज कहते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भी मिलेगा। यदि आप किसी का बुरा सोचेंगे तो आप पर भी ये समस्या आज नहीं तो कल अवश्य आएगी। इतना कहकर संत प्रवचन समाप्त करके वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को हमेशा बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करो। अगर कभी हार मिले, असफलता मिले तो उसमें खुशी ढूंढ लो और जो तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो। इससे जीवन सरल हो जाएगा। कभी भी किसी भी हालत में किसी के साथ धोखा या छल ना करें। थोड़ा खा लो, ज़्यादा की इच्छा ना करो, क्योंकि कभी ना कभी आपके साथ भी वही धोखा, वही छल किसी ना किसी रूप में जरूर होगा और तब आपको उस व्यक्ति की तकलीफ, उसका दर्द अवश्य महसूस होगा। तब आप सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर पाएंगे और उस समय आप अपनी गलती को सुधार भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।